हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी की स्टेनोग्राफर 2020 भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर प्रथम प्लस द्वितीय पारी का आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो आज आपके 22 दिसंबर प्रथम प्लस द्वितीय पारी में टोटल हमारे पास 70 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। नोट आपको पहले ही बता दूं, 100% सभी क्वेश्चन रियल ऑथेंटिक है जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा, कोई भी इसमें फेक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आज जिनका भी एग्जाम था, वीडियो में एंड तक बने ही रहेगा अपने प्रश्नों के राइट आंसर के लिए। और आगे जिनका भी एग्जाम है वो सभी साथी जरूर देख लीजिएगा क्या आज एग्जाम पैटर्न रहा था। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, आपके लिए काफ़ी मेहनत की गई है। लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एप्पल किस एंजाइम के कारण काटने पर ब्राउन हो जाता है? तो ये पॉलीफिनोल ऑक्साइड यानी कि पीपीओ एंजाइम के काटने पर क्या है, इसके कारण क्या है, ब्राउन हो जाता है। तो पॉलीफिनोल ऑक्साइड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसका साइंटिफिक नेम मेलियस डोमेस्टिका है? तो ये एप्पल ट्री का क्या है, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मीट यानी कि जो मांस होता है किस एंजाइम के कारण पकते समय नरम होता है? तो देखिए, ये जो पेपिन एंजाइम के कारण क्या है, पकते समय नरम हो जाता है। ये देखिए, जो पेपिन एंजाइम है ये पपीते के पौधे के कच्चे फल से निकाला गया एक प्रोटियोलाइटिक क्या है, एंजाइम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, जो खानवा का युद्ध है ये 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। और ये किन किन के मध्य हुआ था? तो ये बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? तो देखिए, जो पानीपत का युद्ध है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये है अजीत डोभाल। देखिए, ये इसकी स्थापना की गई थी आपके भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 19 नवंबर 1998 को। और इसके प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो थे ब्रजेश मिश्रा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत का कौन सा साइट शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे रेड फोर्ट, सुंदरबन, इंडिया गेट और सांची का स्तूप। इसमें आपका इंडिया गेट क्या शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये आपके भाग 13 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुसूचित और जाति किस क्षेत्र में है? तो देखिए, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है वो भाग 10 में है। और अनुच्छेद कौन से है? तो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? एनकेसी हैं। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, घो एंड कीरा किस देश का महिलाओं और पुरुषों का पहनावा है? तो ये है आपके भूटान देश का। देखिए, जो घो है वो आपके पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और महिलाओं के द्वारा कीरा का पहनावा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जायंट पांडा किस देश के जंगलों में पाए जाते हैं? तो ये चीन देश के जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू इन द वर्ल्ड। तो कौन सा है? तो यह है लैसान जायंट बुद्धा। कहाँ पे स्थित है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1894 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय भूनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है?
तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। देखिए काठमांडू नगर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित ये क्या एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत स्पोर्ट्स मोमेंट 2000 से 2020 तक ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये आपके पूर्व इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो पटियाला वंश के संस्थापक थे बाबा आला सिंह सिद्धू, और ये फर्स्ट महाराजा थे पटियाला वंश के। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी कौशाम्बी, जो वर्तमान प्रयागराज यूपी में स्थित है। और यूपी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के द्वारा बार बार, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का है। देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद है जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। नेक्स्ट है, वेदा ट्राइब बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये आपके श्रीलंका से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में हुआ? तो लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी क्या इसकी? कवरत्ती है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप है? कौन सा द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? वो है बैरन आइसलैंड वोल्केनो। जो बैरन द्वीप है वो क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 15 अगस्त 2019 को किन्हें वीर चक्र से नवाजा गया? तो ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वाशिक्योर रोग किसकी कमी से होता है? देखिए शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो मेरास्मस और क्वाशिक्योर जैसी कुपोषण बीमारियां होती हैं। तो ये आपके ऑप्शन में कुपोषण दिया गया था, तो ये कुपोषण की बीमारी होती है क्वाशिक्योर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2019 रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं 97 वर्षीय जॉन बी गुडनेफ, जो किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और कब की गई? इसकी स्थापना बंबई में 31 मार्च 1867 को की गई, आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिटेन की महारानी के कानूनी सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरीश साल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गर्म पानी कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी से जल्दी फ्रीज हो जाता है, ये कौन सा नियम या फिर सिद्धांत से संबंधित है? तो ये पेम्बा इफेक्ट से संबंधित है, पेम्बा प्रभाव से संबंधित है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्या है? ज़्यादा तेजी से जमता है, यानी कि ज़्यादा तेजी से क्या है? फ्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत गणराज्य का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये तैयार हुआ आपके 26 नवंबर 1949 को। और शायद तक एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल ने किस राज्य में तबाही मचाई थी? तो देखिए जो चक्रवात आया था बुलबुल, इसने वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या है? तबाही मचाई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारतीय ऑलराउंडर बापू नाडकर्णी ने 1964 में लगातार 21 ओवर मेडन करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिनका हाल ही में जनवरी 2020 में निधन हो गया? तो ये इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेकचंद सैनी किस प्रसिद्ध गार्डन के शिल्पकार थे? तो ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के क्या थे? शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत और किस देश के बीच 1996 का गंगा जल बंटवारा समझौता हुआ था? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2018-19 में सरकार ने एमएसपी में किसानों को उनकी उत्पादन लागत के कितना गुना कीमत उपलब्ध कराने का वादा किया था? तो ये 1.5 गुना उपलब्ध कराने का वादा किया गया।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, टॉलेस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसका नाम पूछा गया था। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। इसका नाम है गंगाखर प्योनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो ये इनेमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोका कोला बॉटलिंग प्लांट्स में पैकेजिंग हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इस हेतु नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो ये है सतीश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो ये टोटल 10 सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से पूछा गया था, एलईडी की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसे जनता का सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। कैपिटल भोपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ का जो इंदौर शहर है वो लगातार 3 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा इसे दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रोहतांग सुरंग का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया? इसका नाम परिवर्तित कर अटल सुरंग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन था सीपीयू को, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छपाक फिल्म की निर्देशक कौन थी? ये थी मेघना गुलजार। इसमें लीड एक्टर कौन थी? दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, कुल इसे 11 अवार्ड मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है अंतिम, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समाचार एजेंसी यूएनआई की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 21 मार्च 1961 को हुई थी। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इस वीडियो में हमने टोटल 70 जीके के क्वेश्चन कवर कराए जो आज आपकी दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। आशा करूंगा आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप इस वीडियो को देख सको। धन्यवाद साथियों।